तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर लगातार सभी राशियों का, सभी मूलांक वालों का और गोचरीय स्थितियों से हमेशा आप सबको अवगत कराते रहता हूं। सभी दर्शकों, श्रोताओं, यजमानों को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। आगे बढ़ने से पहले आप भी साथ हो रहे गणेश जी का स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज का एपिसोड मकर राशि वार्षिक राशिफल। 2-3 महीने बचे हैं और आगे की चिंता सभी को ग्रस लेती है कि आने वाला साल हमारा कैसा रहेगा। चाहे वो बिजनेस, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, विद्यार्जन, शादी, विवाह, उत्सव, मांगलिक कार्यक्रम आदि के बारे में रूपरेखा लोग बनाते ही रहते हैं। जितना बड़ा कार्य उतनी लंबी अवधि उसकी तैयारी में लगती है। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मकर राशि का आने वाला साल 2026 में गोचरीय स्थिति परिवर्तन से क्या क्या आपके साथ होने वाली है, कौन कौन सी घटना घटने वाली है, क्या अच्छा बुरा होने जा रहा है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट क्रमशः हम आगे बढ़ते चलेंगे। आप जैसा कि जानते हैं मकर राशि वाले, जिसको इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं आप, जिसमें कि 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 3 चरण, श्रवण का 4 चरण, धनिष्ठा का 2 चरण। इस तरह से प्रत्येक राशि के 9 चरण होते हैं 3-3 नक्षत्र के माध्यम से, जिसका कि अगर आपके ये अक्षर हैं, भो अक्षर से जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी, इस अक्षर वालों का जो राशि है, आप लोगों की राशि मकर राशि होती है। कुंडली हो या ना हो, इस अक्षर से अगर आपके नाम है तो आप मकर राशि के अनुसार अपनी न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चीज में देख सकते हैं। चर राशि, राशि चक्र की ये 10वीं राशि है। चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, दक्षिण दिशा की द्योतक राशि है। ऐसे जातकों के लिए दक्षिण दिशा का घर, प्लाट भी दोष नहीं देता है। चर राशि वाले, चाहे आपका मेष लग्न हो या कर्क लग्न हो या तुला लग्न हो या मकर लग्न हो, ऐसे जातकों की जीवन में आप देखेंगे, धन के उतार चढ़ाव की बात नहीं कर रहा हूं, कर्म क्षेत्र में परिवर्तन अवश्य ही अवश्य होता है। सरकारी नौकरी में भी बड़े से बड़े पर पदासीन हैं, या आप कहीं बड़े पद पर राजनीतिक क्षेत्र में पदस्थ हैं, चाहे आप डॉक्टरी क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, तो आप देखेंगे कि आपका अचानक जो है कर्म क्षेत्र परिवर्तन हो जाता है और जिंदगी में 2 से 3 बार आपका जो है कर्म क्षेत्र बदल ही जाता है। कई लोग तो सर्विस से रोजगार में, उद्योग धंधा में, निजी उद्योग धंधा खोल देते हैं। कई लोग रोजगार, उद्योग धंधा करने वाले, निजी फैक्ट्री चलाने वाले छोड़ करके अपने सरकारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं। मित्रों, मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसको कि आप जितना भी वर्णन करो यह अवर्णनीय है। बहुत ही मकर राशि के जो व्यक्ति हैं बहुत ही जीवट प्राणी होते हैं, बहुत ही उद्यमी, परिश्रमी होते हैं, बहुत ही लेबोरियस होते हैं ये। और ऐसे जातक मन में जो ठान ले उसको आज नहीं तो कल उस गोल को प्राप्त करके ही छोड़ता है, उस एम पर पहुंचकर ही छोड़ता है, उस लक्ष्य तक पहुंचकर ही छोड़ता है। चाहे उस लक्ष्य के पहुंचने तक में आपको अपने को अपनों से दूर ही क्यों ना जाना पड़े, अपने को भुलाना ही क्यों ना पड़े, अपने को विसारना ही क्यों ना पड़े, अपने से भावनात्मक ही दूरी ही क्यों ना पैदा कर लें, लेकिन ये सब लक्ष्य के पहुंचने तक की स्थिति को आप, ये सब चीजों को आप दूर कर सकते हैं, दरकिनार लगा सकते हैं, क्योंकि आपका गोल, आपका लक्ष्य सबसे बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण रखने वाला होता है। ऐसे जातक जो है
2026 में शुरुआती महीनों में ग्रह गोचरीय स्थिति आपकी क्या है। आप मकर राशि वालों के लिए आपके स्वामी जो हैं शनि जो हैं, आप जानते हैं शनि न्यायाधीश हैं। शनि अगर पावरफुल है आपका अभी पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में, देश विदेश यात्रा जनित कार्यों में ये बैठे हैं लग्नेश होकर, और यहाँ से आपकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर, 10वीं दृष्टि द्वादश भाव पर डाल रहे हैं। लग्नेश होने के नाते या आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, उद्यम को बढ़ाने वाले हैं। देश विदेश से आयात निर्यात करने वालों के लिए, या चाहे आप भारतवर्ष में बैठकर ही क्यों न देश विदेश से कोई कार्य संचालित करते हो, उसमें लाभान्वित कराने वाले रहेंगे। और यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पर, पंचम भाव पर, ये तीसरी दृष्टि आप जानते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण माना गया है शनि की तीसरी दृष्टि। तो संतान से संबंधित किसी न किसी रूप से, किसी न किसी दृष्टिकोण से आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लग्नेश होने के कारण संतान के कैरियर, संतान की उपलब्धि, संतान के धनार्जन के लिए शुभ ही परिणाम देने वाला रहेगा। मित्रों, इस तरह से जो आपके गुरु अभी बैठे हैं, आप जान रहे हैं मिथुन राशि में गुरु चल रहे हैं, और 2026 यह 2 जून को राशि परिवर्तित करेंगे। षष्ठम भाव में, शत्रु भाव में, रिपु भाव में, आदि व्याधि रोग ऋण भाव में जो बैठे हैं गुरु, आपके यह जो है द्वादश भाव के स्वामी होके काल पुरुष के अनुसार, और पराक्रम भाव के स्वामी होकर शत्रु भाव में बैठे हैं। तो शत्रु से सावधानी, आदि व्याधि रोग ऋण से सावधानी आपको रखनी होगी। और 2026 के शुरुआती दौर में जब तक ये राशि परिवर्तन ना कर ले तब तक आपको थोड़ा सोच समझकर स्टेप लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने के पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। क्यों कि राहु आपके वाणी भाव में, कुटुंब भाव में, धन भाव में बैठे हैं। कभी अनर्गल सोच क्रियाकलाप से आपके कोई कुटुंबी जन से, पारिवारिकों से, अपने सुहृद जन से, अपने आत्मीय जन से कोई मनमुटाव भी पैदा कर दें तो बड़े आश्चर्य की बात नहीं। किसी जगह में अनसोचे कार्य में धनार्जन के बदले ये आपको जो धन संग्रह किया हुआ है अपने, उसको व्यय अचानक करा सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जब 5 दिसंबर 2026 में राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, लग्नस्थ हो जाएंगे, केतु आपके सप्तम में हो जाएंगे। तो आपको वैवाहिक जीवन पर और उद्योग धंधा बिजनेस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि राहु जब लग्नस्थ होता है तो व्यक्तियों में आत्मबल इतना बढ़ा देता है, आपका विल पावर इतना बढ़ जाएगा, आपको किसी कार्य करने में इतना आत्मविश्वास के साथ आप करेंगे कि उसके दूरगामी परिणाम को नहीं देखते हुए अचानक जो फैसला आपका होगा, जो निर्णय आपका होगा, उसमें कहीं न कहीं गलत हो सकता है। इसलिए अगर राहु आपकी गलत स्थिति में मकर राशि वालों की हो, या चंद्र से युत बनाकर हो किसी भी जगह पे, तो ऐसे जातक के लिए 5 दिसंबर के बाद जो लग्नस्थ होंगे राहु, आपको इसकी शांति, इसका उपाय, सरस्वती माता की प्रार्थना, साधना, शिव जी की उपासना, प्रार्थना, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय के जप, हनुमान चालीसा पाठादि, रामायण जी की संगीतमय सस्वर पाठादि आपके लिए बड़े काम के लायक रहेंगे। ऐसे आप धार्मिक हैं जो नित्य पूजा पठन कर रहे हैं, आप जो नैमित्तिक पूजा पाठ और सब बना रहे हैं, वह कार्य का, उस कर्मों का फल, उसका फल अलग रहेगा। लेकिन काम्य के भाव से जो प्राप्ति आप करना चाह रहे हैं, जो बहुत प्रतीक्षित, जिस चीज के लिए आप करते आ रहे हैं, बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत दिनों से, ऐसी चीजों की प्राप्ति के लिए आपको काम्य पूजा की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप वो अपनी क्षमता अनुसार जिस चीज को करा लें, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह करा लें, श्री रामचरितमानस का सस्वर पाठ करा लें, या बार बार हनुमान चालीसा का संगीतमय सुंदर गान पाठ कराते रहें। और आपको रत्न धारण करना हो, अगर आपने अभी तक रत्न धारण नहीं किया है तो ऐसे जातक को, जो
लग्न हो, सिंह लग्न हो या धनु लग्न हो, ऐसे जातकों के लिए नीलम धारण करना किसी खतरे को मोल लेने जैसे बराबर रहेगा। इसलिए मैं हमेशा इस चीज को बताते रहता हूं कि एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें। कहीं गलत धारण करने से एक बार हाथ पैर टूटता है तो फिर दोबारा प्राकृतिक रूप से दैविक देन जो रहता है वह चीज आप उस स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सोच समझ के रत्न धारण करना चाहिए, खास करके नीलम के लिए। और मकर राशि वालों के लिए अगर नीलम धारण करना हो तो आप कुंडली को देखें। प्रथम भाव में, लग्न भाव में अगर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। बाकी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और सारी शंकाओं को समाधान करना चाहते हैं तो आपको संपर्क साध करके हर चीज का परिहार उपाय मार्गदर्शन ले सकते हैं। ऑनलाइन पूजा भी करा सकते हैं और मात्र 501 में हजारों हजार देने के बदले 1 प्रश्न 2 प्रश्न नहीं, हर समस्याओं के, हर शंकाओं के समाधान आपको कर दिया जाएगा। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, मकर राशि वालों को चा से चू तक A to Z सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाला रहेगा। ऐसे जातकों को अगर ये सब लग्न है जिसका मैं उल्लेख किया तो आप हीरा, पन्ना, नीलम तीनों मुहूर्त के अनुसार धारण करते हैं तो आपको चहुमुखी लाभ होता है। हर तरफ से आपका ये बैलेंस बनाने वाले होते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर दृष्टिकोण से ये लाभ ही लाभ आपको पहुंचाते हैं। मित्रों, गुरु के कर्क राशि में 2 जून के बाद परिवर्तन होने से गुरु हो जाएंगे उच्च के, जो आपके जो काल पुरुष के अनुसार आपके द्वादश भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। लेकिन कर्क में जब ये आएंगे और केंद्र में जब ये रहेंगे और शनि मकर राशि आपकी है तो ये समसप्तक हो जाएंगे तो आपकी हर कामना, आपकी हर अभिलाषा, आपकी हर इच्छा को ये पूर्ण करने वाले रहेंगे। जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, जो विदेश से किसी तरह से ताल्लुकात रखने वाले कारोबार में लगे हैं या जिसका स्वयं का उद्योग कल कारखाने चला रहे हैं या चल अचल संपत्ति से जो विशेष करके जो इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, उनके लिए फिर आपका दिन, आपका तख्ता पलट ये गुरु महाराज करके रख देंगे। इनका आय भाव पर भी यहां से दृष्टि पड़ेगी और लग्न पर भी दृष्टि पड़ेगी और पराक्रम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, जो कि शनि जो आपके राशि के स्वामी हैं, तृतीय भाव में अभी हैं और ये 3 जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे क्योंकि 2.5 साल की लंबी अवधि तक ये अपनी अपनी राशि में गोचर करते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन 2 जून को होगा तो यहाँ से दृष्टि शनि पर भी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि हर तरह से ये आपके लाभ ही लाभ, सुकून देने वाले रहेंगे और चैन की नींद लेने वाले आप रहेंगे। मित्रों, पिता से मनमुटाव 2026 में आपको हो सकता है। रिश्ते, नाते, भाई, बंधु, सगे संबंधी से उतार चढ़ाव रहेगा क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है तो इससे आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा और वार्तालाप में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आक्रोश में, आवेश में, क्योंकि आप थोड़ा सा छने रुष्टा, छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छने छने, छन छन में जो क्रोध उत्पन्न होता है आपको, उस पर थोड़ा कहीं न कहीं आपको लगाम कसना होगा। इस वर्ष शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बनाने के लिए खास करके 2026 के प्रारंभिक काल में आपको योग साधना जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है। कुल मिलाकर किसी बड़े टकराव की संभावना तो नहीं बन रही है, लेकिन जो केस मुकदमा वाले हैं उनके लिए आपको कुछ न कुछ उपाय बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत दिनों से केस आपकी लंबी अवधि तक अगर कोई चल रही हो तो ऐसे जातक को अपने ग्रहों को बल प्रदान करके, बलिष्ठ बना करके, रत्न धारण करके, जप तप करके, ग्रहों का बल प्राप्त कर करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। मित्रों, मंत्र में इतनी शक्ति है कि हर कामना को पूरी करने वाला होता है। जही पर जही के सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। यह आप निश्चित मान के चलिए, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका एम है,
उतना ही श्रम परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पे वो चीज आपको प्राप्त होगी। सिर्फ सोचने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्रिया के रूप में परिणत करना पड़ता है। जब कर्तव्य परायणता दिखाते हैं, कर्तव्य निष्ठा जब आपकी बढ़ती है, तभी जाके इन सब चीजों को आप प्राप्त करते हैं। अगर आपकी कोई संतान है, विद्यार्थी है, तो उनके लिए आपको चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। लेकिन कोई रोजगार प्राप्त संतान है तो उनके धन अर्जन में वृद्धि परिलक्षित हो रहे हैं। नवम भाव पर दृष्टि शनि के पड़ने से आपके विदेश से आय करने वालों के लिए अच्छा है, शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। पिता के लिए मनमुटाव नवम पर भाव दृष्टि से पिता के लिए विचारधारा से विरोधाभास की अनुभूति कराने वाली रहेगी। और शनि की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर और दसम दृष्टि द्वादश भाव पर, तो जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो फिलोसफर हैं, जो दार्शनिक हैं, जो उपदेशक हैं, जो टीचरशिप में हैं, उनके लिए गहन अध्ययन और रहस्यमयी विद्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आध्यात्मिकता में आपकी वृद्धि हो सकती है। गूढ़ से गूढ़तम चीजों को आप हृदयंगम आत्मसात करने वाले रहेंगे, उसमें रुचि आपकी बढ़ सकती है। लेकिन जानवरों से, जो कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न वाले हैं, तो यात्रा के समय जानवरों से आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, या दुष्ट लोगों से, जो म्लेच्छ लोग हैं, उनसे आपकी हानि हो सकती है। राहु का फलादेश आपने सुना, गुरु का सुना, शनि का सुना, केतु का भी वैवाहिक जिन पर आपको केतु जो है गूढ़ अध्ययन कराने वाला रहेगा। और क्या होने वाला है मित्रों, राहु चंद्र युत अगर आपकी कुंडली में हो तो इसकी तत्व शांति आपको करा लेना चाहिए, नहीं तो आप भ्रमित हो सकते हैं और भ्रमवश कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। राहु की शांति परम आवश्यक है। शनि अगर आपके मार्केस हैं तो इनकी भी शांति आप करा सकते हैं। मित्रों, मकर राशि वालों का जो भाग्योदय होता है प्रायः 30 साल में होता है। आयु जो जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से मकर राशि वालों को 80 से 84 हो सकती है। बाकी और ग्रहों को देखते हुए आपकी कुंडली का अवलोकन करने से पता चलता है कि आप शतायु हैं, कि अल्पायु हैं, कि मध्यायु हैं। राशिगत जानकारी आपका 80 से 84 वर्ष का माना गया है। आपकी धर्म पत्नी व्यवहार कुशल होती है, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। लेकिन आप एक दूसरे के प्रति शादी मैरिज के प्रारंभिक काल में सामंजस्यता का अभाव देखा जा सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में जितना ही अभाव है, उतना ही आगे जितने शादी के विलंब होते जाएगा, उतना ही आप दोनों में सामंजस्य और आप दोनों का लगाव एक दूसरे के प्रति बढ़ती चली जाएगी। शादी प्रायः आपके 24 वर्ष से 34 वर्ष के बीच में मकर राशि वालों की होती है। बीमारी के रूप में देखा जाए तो मकर राशि वालों को गठिया रोग, ज्वाइंट का रोग, त्वचा, कब्ज, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, श्वसन से संबंधित, नेत्र दांत से संबंधित चोट प्रायः योग बनते रहते हैं। छोटी मोटी एक्सीडेंट आपके होते रहते हैं। यह कैसा क्या हो सकता है, आपकी कुंडली की देखने के बाद उसको स्पष्ट रूप से और क्लैरिटी के साथ बताया जा सकता है। अंग्रेजी अक्षर के दृष्टिकोण से आपके लिए KCW अक्षर वालों से आपकी मित्रता, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी अक्षर के देखा जाए तो ज, भ, ख और ग अक्षर वालों से आपको लाभ जिंदगी में प्राप्त होता है। शुभ अंक आपके लिए 4 और 8 होता है। इस अंक वालों से दोस्ती करने से आपको लाभ होता है। झूठ बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपने कार्य सिद्धि के लिए झूठ बोलना आपका बाएं हाथ का काम है। अपनी कार्यशैली को इतना गुप्त रखते हैं कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी लोग को महीनों महीनों तक पता नहीं चलता है कि आपने क्या चीज, बड़ी से बड़ी चीज प्राप्त कर ली। कहने का मतलब गुप्त रूप से बड़ी बड़ी चीजों को हासिल करने वाले आप होते हैं। और किसी की मदद मांगना आपको पसंद नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने से आपको किसी न किसी की जरूरत अवश्य पड़ती है, आवश्यकता अवश्य पड़ती है। आपकी दक्षिण दिशा में भी लाभ प्राप्त होने वाला रहता है। प्रतीक आपके जो चिन्ह है मकर राशि के बकरा होता है। स्वामी शनि, तत्व पृथ्वी, मध्य मकर राशि वालों के मध्यम कद काठी के होते हैं। पाश्चात्य डेट के अनुसार 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच अगर आपका जन्म है तो ऐसा जातक को मकर राशि का ज्यादा लाभ मिलता है। शनि आपका ज्यादा प्रबल होते हैं। उपासना, शिव उपासना, हनुमान चालीसा
की आराधना प्रार्थना आपके भाग्य में चार चांद लगाने वाले होते हैं। मित्र भी आपके भले कम हो लेकिन बहुत ही वफादार होते हैं। दुख के समय, संकट के समय, आफत के समय, विपत्ति के समय सहयोग करने वाले आपको मित्र एक दो जरूर होते हैं। रंग शुभ आपका आसमनी होता है, हरा होता है और सफेद होता है। और धातु शुभ आपके लिए लोहा और चांदी होता है। मित्रों, धनु सिंह कर्क वालों के लिए नीलम मैंने परहेज करने के लिए बताया। रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहते हैं तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो अगर कोई केस मुकदमा चल रहा हो तो उसमें वो विजय प्राप्त कराता है और आपकी मौलिकता को, सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को आपको बढ़ाने वाला होता है। 7 मुखी अगर धारण करते हैं तो यह सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सब चिरंजीवियों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शनि का व्रत आपको करने से आपके जो है कर्मठता, आपकी कर्तव्यपरायणता, आपकी जीवटता, आपकी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति में किसी तरह की दिक्कत हो तो आपको शुक्रवार का व्रत, उपवास, इनकी अनुष्ठान, पूजा आदि करने से आपको धनार्जन आपका उत्तरोत्तर बढ़ते हुए चला जाता है। मकर राशि को अपनी मेहनत को ये तवज्जो देने वाले होते हैं। बड़े से बड़े कार्य को ये अपनी मेहनत के बल पे ही प्राप्त करते हैं। यश कीर्ति अपने जो समाज में, अपने देश दुनिया में जो करते हैं ये प्राप्त अपने परिश्रम से ही करते हैं। और किसी बड़े चीजों में अगर धन व्यय करके प्राप्त करने की बात आती हो तो आप बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। कहने का मतलब आपका जो दिल है, आपका जो मन है, ऐसी चीजों में दिल को आप छोटा कर लेते हैं। बड़ा कांड करने के लिए, बड़ा रचनात्मक कार्य करने के लिए आप धन की पूंजी को लगाना व्यर्थ समझते हैं और ऐसा आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए मकर राशि वाले अचानक लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबोंपति बनने में आपको टाइम लगता है, क्योंकि आप अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी कर्मठता से ही उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन और राशि में इस तरह के स्वभाव, नेचर विपरीत हो सकते हैं जिससे कि वो अचानक धनवान बन जाते हैं। तो यह सब आपके गोचर का बताया। 2 जून 2026 को कर्क में जाएंगे आपके गुरु, षष्ठम भाव से शत्रु भाव से सप्तम भाव आएंगे तो आपका भाग्योदय विशेष रूप से भाग्य साथ देने लगेगा, क्योंकि यहाँ से ये आपको लग्न को देखेंगे, पंचम दृष्टि से आय भाव को देखेंगे, नौवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे और पराक्रम भाव में आपके शनि बैठे हैं। शनि आपका परिवर्तन 2027 में करेंगे। तब तक गुरु का शनि पर दृष्टि आपको सोने पर सुहागा का काम करेगा और शनि 2027 में बदलेंगे और राहु आपका 5 दिसंबर 2026 में ही बदलेंगे। जब राहु बदलेंगे तब आपको विशेष रूप से मेडिटेशन आदि की जरूरत पड़ेगी। और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, संपूर्ण जीवन की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो 3100 रुपये में संपूर्ण जीवन और पारिवारिक रूप से भी उस पर प्रकाश डाला जाता है। सिर्फ आपका इंडिविजुअल ही फलादेश उसमें नहीं होता है। और मौखिक जानकारी मात्र 501 में आप ले सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के द्वारा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 1100 दक्षिणा आपको देना होगा। इसी वाणी के साथ में सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत्य का जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी। एक वीडियो, एक और चैनल मेरा है जो सत्संगी है, उसमें आप रिसर्च मार के यूट्यूब में देख सकते हैं, भागवत आदि को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। BC पाठक भागवत कथा सर्च मारेंगे तो उस चैनल से भी आप रूबरू हो पाएंगे।